Yes, sir. ठीक है, होमवर्क तो कुछ दिए थे नहीं, बोले थे भेजेंगे, देखे ही नहीं। ठीक है, तो किए हो खुद से। मॉड्यूल में तो एक्सरसाइज 1 में कुछ बोले थे करने के लिए, बाकी और कुछ तो नहीं किए थे। एचसी वर्मा में दिए थे, हो गया सब। So question number सर 37 में सिग्मा डाउट 40 है। से 45 बोले थे आप। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ही बोले थे। कौन सा? 40 से 37। 45। एचसी वर्मा का Yes, sir. क्वेश्चन क्या है देखने दो। पेज नंबर कितने पे है? 197। 7। ठीक है, इसको अभी रहने दो। इसमें बीच वाला रोल भी करेगा तो ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग दोनों आ जा रहा है, इसलिए नहीं बना होगा। इसके अलावा और कोई? ऊपर पुली वाला सब हो गया होगा। Sir 21। 21। ठीक है, इसको भी अभी नहीं बताए हैं। ये जो है टॉपलिंग का केस का है। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो होता है शिफ्ट कर जाता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो बता देते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सोचे थे टॉपलिंग का है तो एक ही बार कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये हमारा थीटा है, ये हमारा ब्लॉक है मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है का क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल यानी कि इसका साइड लेंथ हम ये मान ले रहे हैं, ये दे रखा है। रफ इंक्लाइंड प्लेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है यानी कि इधर mg sin थीटा लग रहा होगा और इधर ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा के बराबर ही होगा। इतना बात क्लियर है। अब जैसे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर, यानी कि अपने सेंटर के अबाउट में जो टॉर्क लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स का, वो कितना लग रहा होगा। तो हम लोग आज तक नॉर्मल फोर्स को जो है ऐसे ही दिखाते रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा mg तो होगा, यानी कि इधर की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, यानी कि mg इधर की तरफ लग रहा था। mg के दो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल का बात कर रहे हैं और ये टॉपल नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर इसको हम ऐसे कंसीडर करें तो इसके अबाउट ये ऐसा रोटेट करना चाहता है, और mg जो है यहाँ सेंटर ऑफ मास में ही लगेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है और mg यहाँ सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो नॉर्मल जो होगा वो यहाँ सेंटर पे नहीं लग के इस रोटेशन को रोकने के लिए इधर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो है अब इधर की तरफ शिफ्ट कर गया होगा, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ मास से ना जाकर नॉर्मल इधर कहीं लग रहा होगा, इधर कहीं सरफेस पे ऐसा नॉर्मल लग रहा हो। ऐसे भी अगर हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करे होंगे कि जब सीढ़ी से या फिर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, तो इस पोजीशन पे हमको जो भी नीचे रहता है, जैसे कोई बॉक्स या चेयर या कुछ भी सीढ़ी से उतार रहे होंगे, तो जो पर्सन नीचे की तरफ रहता है उसको ज्यादा वेट लगता है, जो ऊपर रहता है उसको बहुत ही मजे मजे में लगता है, क्या है नीचे वाले उठा ही नहीं पा रहा है।
ऐसा ही होता है। रीजन क्या है, तो ये रोटेशन को रोकने के लिए नॉर्मल जो होता है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये सब केसेस टॉपलिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए कह दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे इधर एक्स डिस्प्लेस करा हो, तो टॉर्क हमसे पूछा है नॉर्मल का, और ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो टॉर्क नेट जो है वो 0 है। यानी कि टॉर्क ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और ए साइड लेंथ का है, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स देखो, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और डिस्टेंस है a/2, 90 डिग्री है, तो यही हमारा हो जाएगा टॉर्क ऑफ नॉर्मल। ठीक है, टॉपलिंग के केस में देखेंगे हम लोग कि कितना एक्स शिफ्ट होगा, कब टॉपल करेगा, क्या चीजें होंगी, वो सब उस समय डिस्कस करते हैं। फिलहाल इतना समझ जाओ कि यहाँ पे जो होगा ये इतना, जो टॉर्क फ्रिक्शन का लग रहा होगा उसको रोकने के लिए नॉर्मल शिफ्ट कर रहा होगा, और नॉर्मल का टॉर्क जो है वही बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन के टॉर्क का, तो दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और कोई? नो क्या? नो सर। ठीक है, बाकी सब हो गया है। ठीक है, फिर 46 तक हो गया है। तुम बढ़िया है। ठीक है, कल बोले थे कि तुम लोग का मॉड्यूल से देख लेंगे, लेकिन फिर बाद में क्लास था और तो उसको पढ़ाने में 9 साढ़े 9 बज गया, उसके बाद भूल गए। कौन से क्वेश्चन बनाना है? एचसी वर्मा में, यस एचसी वर्मा में अब तुम लोग आज के बाद, ठीक है, कंबाइंड वाला छोड़ के बाकी सब हो जाना चाहिए। कंबाइंड रोटेशन प्लस रिवोल्यूशन, रिड्यूस मास तो हो जाएगा। ठीक है, इधर तो 51 से 58 तक मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसको कर सकते हो जैसे कल कर रहे थे। वैसे वैसे क्वेश्चन दिए हैं कि रोटेटिंग टेबल है, उस पे एक बॉय है छाता खोल रहा है तो क्या होगा, वो सब चीजें हैं, तो उसको कर सकते हो। ठीक है, 59 तक कर सकते हो। ठीक है, 59 तक। क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें दे रखा है, 86 दे रखा है। 59 तक अच्छी वर्मा में कर लेना आज के बाद। ठीक है, और 2 लेक्चर के बाद फिर कर सकते हो लगभग पूरा। तो हम लोग देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क देखे थे हम लोग। रोटेशनल वर्क अगर फाइंड करना होगा तो टॉ डी थीटा से हम लोग फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर इम्पल्स का बात करें, इम्पल्स, रोटेशनल इम्पल्स क्या होगा बताओ? इसको जैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे कोई रॉड है, इधर की तरफ हम फोर्स एफ लगा दिए थीटा एंगल पे, ये रोटेट करेगा। तो हम लोग इम्पल्स जो बोलते हैं, इम्पल्स क्या होगा बताओ? मोमेंट, ठीक है, इम्पल्स को हम चेंज इन लोग एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर कोई भी फोर्स लगा के यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। या फिर टॉर्क के टर्म में कैसे हम लिखेंगे? फोर्स के टर्म में जैसे हम लोग लिखते थे देखो कि एफ डॉट डी टी होता है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो टॉर्क डॉट डी टी होगा। अच्छा, डी टी वेक्टर क्यों लिखेंगे?
ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स है चेंज इन, यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉर्क डॉट dt, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, हटाएं दो। टॉर्क डॉट dt जो अगर हम बोल रहे हैं इसका इंटीग्रल जो होगा यही हमारा इम्पल्स होगा, यानी कि बहुत कम समय के लिए अगर लगेगा तो इसको हम लोग इम्पल्सिव टॉर्क बोलेंगे। यानी कि सिंपली देख रहे हैं कि जो जो चीजें हम लोग पहले करे हैं वही सब चीज यहाँ भी है, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस। ठीक है, तो उन्हीं सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा दे रखा है कि ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, नहीं फॉर्मूला बेस्ड ही सब क्वेश्चन है अभी। ऐसा रॉड है हमारा, ये इसका सेंटर है, ये एंगल थीटा है, मास m है, लेंथ l है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ml square by 12 omega square. क्या ml square by 12 omega square. नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक और कर रहे थे हम लोग, जो बोले थे कि इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा ये वाला होगा, ये कितना होगा, एल साइन थीटा होगा, L/2 साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा। तो इसका आई जो हम लोग लिखेंगे, आई लिखेंगे m l साइन थीटा का स्क्वायर बाई 12। ऐसा एक इंटीग्रेट करके बताए थे ना क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा था हमारा एक रॉड, एंगल थीटा था, हिट कर रहा था, तो आई निकाले थे हम लोग, याद है। Yes, sir. तो हम लोग ml स्क्वायर बाई 3 लिखे थे कि बोले थे कि इसके कंपोनेंट इधर लिए थे, हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड करे थे, फिर उसका आई दो कंपोनेंट लेके बोले थे कि इसके लिए होगा, इसके लिए 0 होगा। तो वही चीज हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, इधर वाला जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसके कारण होगा, इधर की तरफ जो अगर एक्सिस के लॉन्ग आएगा उसके कारण 0 होगा, तो आई जो जाएगा इतना, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। तब अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आया, यानी कि आई कैलकुलेट करें, आई अगर हमको पता है तो इस चीज को लिखने में हमको कोई ज्यादा कष्ट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक रॉड दे रखा है, ऐसा, यहाँ ये एक्सिस है, यानी इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, मास इसका m है, लेंथ l है, तो बोल रहा है, यानी कि हम ऐसे ही डेटा ले रहे हैं, L1 है, यहाँ से एक बॉल जो है इधर So, किसी, किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है? क्या किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है? ये एक्सिस है इसका, ठीक है, पेंडुलम टाइप का। ठीक है, रॉड है, ऐसा एक्सिस है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। बात समझ आया। अब यहाँ से L1 दूरी पे एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, v0 स्पीड से आके टकराया, ठीक है, v0 स्पीड से आके टकरा रहा है, तो इस केस को डिस्कस करना है कि आफ्टर टक्कर इसका ओमेगा कितना होगा, कि ओमेगा ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन।
कोलिजन के बाद उसका ओमेगा कितना होगा ये हमको बताना है। मान लेते हैं कि कोलिजन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक एक करके क्या पढ़े, ये जो कोलिजन का इलास्टिसिटी ई है, एसेंट्रिसिटी बोल सकते हैं, ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज ई दे रखा है, यानी कि ई जो है हमारा इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो एक एक करके केस की जगह हम एक ही बार में सारा केसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ई के ऊपर ही हमारे वैल्यू होगा क्या होगा, तो उसी चीज को डिस्कस करना है। तो बताओ कैसे क्या करें, क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ई का वैल्यू याद होगा, u2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 लिखा करते थे हम लोग। सर ऊपर कोलिजन से पहले क्या लिखे हैं? कहाँ? ऊपर लाइन में कोलिजन से पहले आप क्या लिखे हैं? क्वेश्चन आफ्टर, में ओमेगा ऑफ व्हाट? आफ्टर था। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हो गया। कैसे क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डेटा दे नहीं रखे, हमको प्रोसेस और इक्वेशन से लिखने हैं, सॉल्व नहीं करना है। देखो जैसे कि बिफोर कोलिजन का बात कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन, जस्ट कोलिजन से पहले अगर एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हम जो लिख रहे हैं अबाउट एक्सिस से लिख रहे हैं, एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। तो एक्सिस जो है जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहां यानी कि L1 दूरी से है, और वहां से अगर हमारा एक्सिस से है तो वहां से हम एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे। हम लोग देखते थे कि जब एंगुलर मोमेंटम लिखना होता था तो डायरेक्टली लिखते थे हम लोग कि बॉल है, कोई भी पार्टिकल है, तो एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम बी नॉट इंटू L1। ये किसका एंगुलर मोमेंटम है, तो बॉल का, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। तो रॉड का फिलहाल कोई ओमेगा नहीं दे रखा है, तो ये हम 0 लिख रहे हैं। ठीक है, रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 है। ठीक है, कोई भी नहीं है। फाइनल, यानी कि हम आफ्टर कोलिजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर कोलिजन हमारा किस टाइप का दे रखा है, हमको नहीं पता है कि किस टाइप का ये कोलिजन है। तो हम क्या मान लिए कि आफ्टर कोलिजन ये इधर ओमेगा से जाने लगा, और बॉल जो था हमारा वो इधर किसी वेलोसिटी v से जाने लगा। ठीक है, अब इसी एक्सिस के अबाउट
तो वहीं से जा रहा होगा, यानी कि L1 दूरी पे ही होगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन का बात होता है, जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा वहीं से जा रहा होगा, यानी डायरेक्शन के साथ हमको लिखना है। तो L फाइनल अगर लिखेंगे तो L ऑफ बॉल भी लिखेंगे प्लस L ऑफ रॉड भी लिखेंगे, और डायरेक्शन के साथ कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट। तो हम इधर ही इसका वेलोसिटी माने इसका मास m है। तो बॉल का जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m v इंटू L1, ठीक है, क्योंकि उतना ही पे है। साथ में रॉड के पास भी जो है एंगुलर मोमेंटम आ जा रहा है, तो कितना है, तो I इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हमको ये चीज एक मिलेगा। तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमको दिख रहा है एम भी नॉट L1 एम भी L1, यानी कि दो अननोन एक इक्वेशन। एल इनिशियल जो होगा एल फाइनल के बराबर होगा, एक्सिस के अबाउट बैठ गए हैं। तो हमेशा याद रखना है एक्सिस के अबाउट इसलिए ले रहे हैं, यहाँ बैठ गया तो नेट टॉर्क, यानी जो वहाँ नॉर्मल जो लग रहा होगा हिंज की वजह से उसका टॉर्क सब जीरो हो जाए। तो एल इनिशियल एल फाइनल से अगर लिखेंगे तो लिख रहे हैं एम बी नॉट L1 इक्वल टू एम बी L1 प्लस आई इंटू ओमेगा। यहाँ से हमारे पास दो अननोन दिख रहे हैं, एक v और एक ओमेगा। इक्वेशन हमारा एक इक्वेशन और चाहिए, तो हमको मिलेगा E से। तो E क्या होगा, तो E अगर हम लिखना चाहेंगे तो E कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे कि इस पॉइंट पे टक्कर हुआ है, ओमेगा से जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी v2 है, इसको v1 मानेंगे, तो ये हमको दिख रहा है कि ओमेगा इंटू L1, यानी कि जिस पॉइंट पे टक्कर हुआ होगा उस पॉइंट का जस्ट वेलोसिटी लिखना है। तो ये हमको दिख रहा है ओमेगा L1 v2 माइनस v1 अपॉन E1, यानी कि v0 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आया, दो इक्वेशन आए, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा काम वहां किया करते थे वही काम यहाँ कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, और पिछले वाले केस में हम लोग लिनियर मोमेंटम लिखा करते थे। इस बात में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। एक इसी पे बेस्ट सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, ये इधर रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। एक पार्टिकल है 1 kg का, इधर जा रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यहाँ से जो ये डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है 2 मीटर, और एल दे रखा है 6 मीटर, मास जो है रॉड का वो है 4 kg, ठीक है। एल जो है लेंथ ऑफ क्लॉकवाइज रोटेट रॉड है। कर रहा है, हाँ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। हाँ, ये इधर जा रहा है, ये इधर से आके टकरा रहा है, ठीक है। और ई दे रखा है 1/2, ठीक है। तो फाइनल ओमेगा बताना है, फाइनल कॉलिजन के ओमेगा। समय रॉड हॉरिजॉन्टल है। हाँ, दिस मोमेंट पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन एट दिस मोमेंट, ठीक है। गिवन मोमेंट पे कोलिजन हो रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो बाकी अपने से खुद से भी एज्यूम कर लेना है। सिंपल करने के लिए, सिंपल क्या करना है, मतलब कि ये जब हॉरिजन वर्टिकल रहेगा तभी कोलिजन हो रहा है, ये बात को एज्यूम कर लेंगे।
हो गया। कोलिजन से पहले अगर हम एल इनिशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर हम बिफोर कोलिजन का देख रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं कि एल बॉल लिखे हैं और ये जो है एल ऑफ रॉड, दोनों के पास ओमेगा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हम एक्सिस के अबाउट ही लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं? अबाउट एक्सिस, जो हमारा एक्सिस है उसके अबाउट ही लिख रहे हैं दोनों के लिए। तो बॉल जो है 4 मीटर नीचे है, एम बी इंटू 4 आर परपेंडिकुलर से, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, एम 4 है, एल स्क्वायर 6 स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, आई ओमेगा हो गया। तो यहाँ से हमको ये चीज मिल रहा है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये किधर जाएगा हमको नहीं पता है, आई डोंट नो कि ये किधर मूव करेगा। हम मान लिए कि इधर की तरफ ये ओमेगा से जा रहा है और बॉल जो है ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो ओमेगा इंटू 4 लिखेंगे। तो एल फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, ओमेगा 35/8 और वेलोसिटी 95/2। आंसर तो मेरे पास नहीं है, देखते हैं बाकी किसी का आया। चलो देखते हैं। एल फाइनल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास है 1 kg, वेलोसिटी v, और ये लड़ा होगा तो 4 ही। इधर ही सेम डायरेक्शन दोनों का आएगा तो हम प्लस ही कर देते हैं, ये आएगा एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है कि दिख जाएगा 3 बार 48 इंटू ओमेगा। तो ये जो होगा एल इनिशियल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख दिए कि 4v प्लस 48 ओमेगा इक्वल टू, ये जो हम डायरेक्शन लिए हैं दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में, और एल इनिशियल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम इसको प्लस के साथ लिखें, इक्वल टू हम 4 माइनस 400, कि डाउनवर्ड को हम माइनस लिख रहे हैं और अपवर्ड को प्लस लिख रहे हैं। इक्वेशन हमको मिल गया भी प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस 200, नहीं माइनस 100। ठीक है, ये इक्वेशन 1।
और एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो E जो कि है 1/2 इक्वल टू ओमेगा, यानी कि 4 इंटू ओमेगा लिखेंगे माइनस V बाय इनिशियल था 20। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है कि 4 ओमेगा क्या था माइनस 20? वेलोसिटी। उस रॉड का नहीं कंसिडर करेंगे? रॉड तो अच्छा, हाँ ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए क्योंकि मूव कर रहा है। ठीक है, रॉड जो था उस समय इनिशियली मूव कर रहा था, तो 10 इसका यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 40। 10 इंटू 40 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 उधर माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 यानी कि 30 इक्वेशन 2। ये यार इक्वेशन दोनों को अब सॉल्व कर लेना है, जोड़ दे रहे हैं तो हमको दिख रहा है 16 ओमेगा इक्वल टू -70, यानी कि -70/16। ये आ रहा था क्या 35/8? यस सर। ठीक है, माइनस है यानी कि जो हम डायरेक्शन लिए हैं उसका अपोजिट होगा। ओमेगा आ गया तो हम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, यहाँ तक तो हम जानते हैं कि यहाँ तक तो किए हैं, ये सब चीज तो है। इसके बाद कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो। इसी में हम बोलते हैं कि फाइंड, या फिर पहले ही हम बोल देते हैं कि फाइंड हाइट अटेंड बाय रॉड। रॉड से कितना हाइट अटेंड होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं? आफ्टर कोलिजन। हाँ, कोलिजन के बाद ही। अच्छा चलो, एक इसमें इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि क्या हम लोग इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगा के कर सकते हैं या नहीं। यस सर। यस सर, बस काइनेटिक एनर्जी में आई ओमेगा स्क्वायर डालना होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस केस में नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, ये गलती होता है इसलिए हम पूछ भी हैं। यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, 1/2 है। बीच में कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा कोलिजन के समय। सर कोलिजन के बाद का तो हम लोग को पता चल गया ओमेगा क्या है, हाँ, तो उससे निकाल जैसे लेंगे। बाद, हम बाद का कंजर्व करा सकते हैं। हम बोले इनिशियल और फाइनल करा सकते हैं क्या कंजर्व? नहीं सर। हाँ, तो ये चीज को ध्यान में रखना, बहुत बार गलती होता है। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, छोटा सा है, लेकिन लोग जल्दीबाजी में गलत करते हैं। तो इनिशियल यानी कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट इक्वल टू, मतलब बाद का, यानी कि कैसे लिखें, ऐसे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स हाँ, टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होगा नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ओमेगा अगर फाइंड करना हो तो, या फिर हाइट फाइंड करना हो तो हम एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते हैं बिफोर और आफ्टर। हाँ, जस्ट आफ्टर के बाद हम लोग दोनों सिचुएशन, कोलिजन के बाद का हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टू फाइंड हाइट, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ई जो है 1/2 है, यानी कि एनर्जी जो हुआ होगा लॉस हुआ होगा। ठीक है, टू फाइंड हाइट वी हैव टू फाइंड ओमेगा फर्स्ट। ऐसे सिचुएशन में ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा, देन कंजर्व एनर्जी, यानी कि आफ्टर कोलिजन, सिर्फ आफ्टर कोलिजन का जो सिचुएशन होगा उसमें एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा फाइंड, हाइट आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो अब रॉड का ही सिर्फ था हमारा केस, ये ओमेगा यानी कि इधर से जा रहा था, ओमेगा आया था, डायरेक्शन उल्टा था, तो ओमेगा है, तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो लेवल अब जिसको मानना है मान के, ठीक है, ये हम मान लेते हैं किधर की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो दिख रहा है कि ये एच हट गया, तो हम mgh लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम किधर लेवल ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसके हिसाब से अपना एच लिख लेना। क्लियर है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई एक एक्सिस है तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। ये एक हमारा बॉक्स है जिसका ये लेंथ ए दे रखा है और ये लेंथ बी है। ठीक है, बॉक्स है, पीछे की तरफ भी होगा ऐसा, पीछे नहीं बना रहे, जरूरत नहीं। ये जो है इधर की तरफ v नॉट स्पीड से जा रहा है। मास इसका m है। किंग किंग बोले तो ठोकर यहाँ पे है। v नॉट स्पीड से कांस्टेंट से जा रहा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उससे टकरा रहा है, तो पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी v नॉट such that it it topples completely। ठीक है, ये जो टोटली टॉपल कर जाए यानी कि लुढ़क से टकराने के बाद, सोचो कि इधर से जा रहे हैं, यहाँ पे किंग है, तो किंग है तो यहाँ टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करना चाहेगा और रोटेट करके टॉपल कर जा रहा है, यानी कि यही चीज हमको फाइंड करना है कि भी कितना होगा। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, आगे ठोकर है तो धीरे रहता है तो आराम से हम पास कर जाते हैं, तेज रहता है हवा में उड़ते हुए पास करते हैं, और ऐसा अगर मिल जाएगा तो पता चलेगा हम हवा में रोटेट भी कर रहे हैं। तो वही से इस सिचुएशन है, यहाँ पे भी नॉट मिनिमम कितना होगा कि ये रोटेट करेगा। इस चीज को फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करो क्या क्या करना है इसमें, वही चीज हमको बताना है, इक्वेशंस बताने हैं और क्या। ठीक है, अभी जो हम लोग जो टॉपल में नॉर्मल शिफ्ट का बात कर रहे थे उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर दिमाग मत दौड़ाना अभी। हिंट दे देते हैं कि ये जो किंग है एक्ट्स एज हिंज। ठीक है, जब टकरा रहा होगा तो उस समय हिंज की तरह बिहेव करेगा, उस पर अब सोचो। हो गया,
ठीक है, ऐसा टकराया, इसको अगर रोटेट हो जाना है, ठीक है, तो रोटेट हो जाने के लिए ये हमारा शेप कैसा हो जाना चाहिए, तो ऐसा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा मतलब कि टकराने के बाद ओमेगा जो मिला होगा, इसको अगर इस पोजीशन पे लेके आ गया, ठीक है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, इससे अब थोड़ा सा पास होगा तो ये लुढ़क जाएगा। यानी कि अगर ये टकराया तो हमारा इस तरीके से ये लुढ़केगा, और ये लुढ़कने के लिए अगर हम इस पोजीशन पे इसको लेके आ गए तो हमारा काम हो गया, मतलब हमको यहाँ तक ला देना है। तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, यानी कि उस वेलोसिटी से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो लुढ़क जाएगा। तो क्या करेंगे, टक्कर से पहले एल इनिशियल, ठीक है, तो इसी के अबाउट हमको लिखना है, हिंज के अबाउट, यानी कि इसको हिंज समझ रहे हैं तो हिंज के अबाउट लिखना है। तो इसके अबाउट अगर देख रहे हैं तो देखो ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, वी नॉट स्पीड से ऐसा जा रहा है, तो आर परपेंडिकुलर जो आएगा ये डिस्टेंस आएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो कि है हमारा b/2। तो एल इनिशियल लिखेंगे हम एम वी नॉट इंटू b/2, किसके अबाउट, तो अबाउट एक्सिस, ठीक है, जो हमारा एक्सिस है उसके अबाउट अगर लिखे तो एल इनिशियल एम भी नॉट इंटू b/2 होगा, ठीक है। फाइनल के लिए हमको ये सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, फाइनल के अबाउट में आई दिखाना पड़ेगा, ये लेंथ हमको ए दिख रहा है और ये लेंथ हमको बी दिख रहा है, तो आई क्या हो जाएगा इसके अबाउट, बताओ, लो, दिख रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, यही आएगा। तो एल फाइनल अगर लिखेंगे हम, तो एल फाइनल तो हमको ओमेगा देगा, तो कितना एम फाइनल होगा, तो यहाँ से दिख रहा है आई ओमेगा, तो आई यानी कि एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ, यानी कि टकराने के बाद ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, कितने ओमेगा से वो रोटेट करेगा, लेकिन अभी वो पार कर जाएगा ये हम कैसे बताएंगे कि वो पार कर ही गया होगा, मिनिमम को बताना है, तो उस कंडीशन को भी हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो कि अगर हम क्रॉस कराना है तो हम यहाँ से देखें कि इसका सेंटर ऑफ मास ये था, इसको अगर हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है, तो हमको एक ऐसा चीज दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ था, अब यहाँ पे ला दिए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ला दिए हैं तो क्या होगा, ये पहले यहाँ से हाइट था इसका b/2, ठीक है, अब जो हाइट है हमारा यहाँ से देखो, ये वाला लेंथ हमको दिखेगा √a² प्लस b², तो अब जो ये सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जा रहा है √a² प्लस b²/2, तो रोटेट अगर हो रहा है तो इसको यहाँ तक हमको पहुंचाना, यानी कि ओमेगा इतना होना चाहिए कि यहाँ तक पहुंच जाए, तब जाके ये हमको मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस चीज से कर रहे हैं तो ओमेगा मिलेगा कि भाई हमको कितना ओमेगा से रोटेट कराएंगे, लेकिन अगर हम उसको चाह रहे हैं कि ऐसा रोटेट कर जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सेंटर ऑफ मास को यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास अगर इधर जरा सा भी आ जाएगा तो लुढ़क जाएगा, तो उसी चीज को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम वहां पे कैसे पहुंचाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं, तो उसी चीज के बारे में सोचो।
तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको पहुंचाने के लिए तो देख रहे हैं कि इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंसेप्ट लगा सकते हैं, यानी कि कोलिजन के जस्ट बाद, यानी कि आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो ओमेगा मिला, इसके बाद का अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है हमारा एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। एनर्जी कंजर्व यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि mg अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब ये जाके उस चीज को क्या करेगा, रोटेट कर सकता है। तो यहाँ से जो हमारा ओमेगा मिलेगा, अगर वो इस ओमेगा से ज्यादा हुआ तब हमारा रोटेट कर पाएगा, नहीं तो रोटेट नहीं कर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा जो है हमारा वी नॉट के टर्म में आंसर आएगा कुछ, उस वी नॉट को इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा हमको, तो वो जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम डेटा नहीं ले रखे हैं, ABCD ले रखे हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, कौन से इक्वेशंस लिखे जाएंगे ये बात हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम जो है यहाँ पे लिख रहे हैं तो एल इनिशियल लिख रहे हैं, एल फाइनल लिख रहे हैं, यानी कि कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद तो ओमेगा आया होगा। अब उस ओमेगा में इतना क्षमता होना चाहिए कि वो रोटेट कर पाए, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करना चाहिए, और वो एनर्जी कंजर्व करने के लिए एनर्जी कंजर्व करेंगे, यहाँ से ओमेगा जो है वी नॉट के टर्म में होगा, तो यहाँ से वी नॉट का एक वैल्यू मिलेगा, वही हमारा जाके आंसर होगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है उस चीज को समझना जरूरी है कि हाँ ये सिचुएशन था तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें। इसमें बोलो समझ आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखे? ऐसा हमको दिख रहा है। ठीक है, हम लोग स्लैब को पढ़े थे, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थे दिख रहा है, इस एक्सिस के लॉन्ग ma स्क्वायर बाई 3, इसके लॉन्ग लेकिन ये प्लेनर बॉडी तो नहीं है, क्या सिर्फ प्लेनर बॉडी तो नहीं है। प्लेनर, हाँ जैसे कि अगर देखोगे तो फॉर्मूला में आया तो था हम लोग का, जैसे अगर हम निकाले थे शायद तो रेक्टेंगल का निकाले थे, इसका क्यूब का अगर हम निकालेंगे किसी एक एक्सिस के अबाउट शायद सेम ही आता है, एक मिनट, बॉक्स दे रखा है, क्या दे रखा है तो बॉक्स डायमेंशन सिर्फ ए भी है। सर किंग का कोई हाइट नहीं होगा? किसका हाइट तो है बी, जैसे डेप्थ का बात हो रहा है तो डेप्थ पे शायद ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम क्यूब किंग निकालते का हैं, हाइट नहीं होगा। नहीं किंग का हाइट नेग्लेक्ट
नेग्लिजिबल है मान के चलो, और क्या। नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, यानी कि बी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड का हम लोग वैसे ही स्फेयर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, स्फेयर बोल रहे हैं, स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह, तो उतना ही आता है। ठीक है, अगर इसके एक्सिस के अबाउट अगर क्यूब है, इसके एक्सिस के अबाउट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये जो आएगा हमारा ma² आएगा। तो जैसे सिलेंडर और डिस्क का सेम आता है वैसे ही। हाँ वैसे ही हम लोग इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर यानी मोटा कह सकते हैं कि इसको मोटा सीट है। ठीक है, तो उसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका कैलकुलेशन नहीं करे थे, इंटीग्रेशन नहीं करे थे, लेकिन सेम आ रहा है तो इसको हम वैसा ट्रीट करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। हाँ, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं हमारा तो यूनिफॉर्म ही दे रखा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं कहा है। ओहो, आजकल सर्दी खांसी भी होता है तो लोग कुछ और ही समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, ये इसका एक्सिस यानी कि इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, मास है m1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और R1। ये दूसरा डिस्क है, इसका भी एक्सिस यहाँ पे है, मास m2, I2, R2। ठीक है, इसका ओमेगा जो है 0 है, यानी रोटेट नहीं कर रहा है रेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ से कहा जा रहा है कि ब्राउट इन कंटेक्ट। ठीक है, ब्राउट इन कंटेक्ट slowly, then find their common omega। ठीक है, देख रहे हो कि अगर सरफेस जो है रफ ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, सरफेस को रफ ही मानना है, नहीं कुछ कहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि रफ सरफेस, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि इक्वल है, ओमेगा आ जा रहा है, कॉमन ओमेगा आ जा रहा है, तो रफ होगा तभी ये इसको रोक सकता है, ऐसे नहीं रोक सकता है। तो स्फेयर है दोनों। डिस्क है। एक चीज, ये कॉमन नहीं दे रखा है, ये कॉमन नहीं दे रखा है, लिखा है फाइंड देयर ओमेगा। ओमेगा कॉमन है नहीं है, ये खुद ही सोचना है।
सर गैस जैसे रोटेट करेगा नहीं ये जब हम्म, तो ये गैस जैसे रोटेट करेगा ना कैसे जैसा? हाँ मतलब वैसा गैस। ही गियर, हाँ हाँ वैसा ही कुछ होगा। अभी रोटेट कर रहा है, उसको टच करेंगे तो क्या होगा वही देखना। मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही एक्स के अबाउट करना होता है। क्या? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। हाँ अगर हम लेंगे तो किसी एक ही एक्सिस के अबाउट ना हर केस में लेंगे। पहले केस में अलग, दूसरे केस में अलग कैसे लेंगे? क्या हो रहा होगा बताओ जब टकराएगा? मान लेते हैं ये ऐसा है, ऐसा है। तो जब टकराएगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? ये इधर जा रहा था, इसको रोकेगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा और इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। ऐसा ही लग रहा होगा बताओ। यानी कि ये जो फ्रिक्शन है ये ओमेगा को रिड्यूस कर रहा होगा और इसको ये इधर की तरफ रोटेट करना शुरू कर दिया होगा। इसको हम बोल रहे हैं कि ये अब ओमेगा वन था ना, तो ये ओमेगा वन हो गया। इधर हम बोल रहे हैं ओमेगा टू। ठीक है, यानी कि ऐसे दो ओमेगा से ये घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे कि हम जैसे टच करे होंगे, जस्ट जब टच हुआ होगा तो दोनों उस, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एक तो रेस्ट में ही है, पहले रेस्ट में था, आफ्टर में इसका स्पीड घटा होगा और इसका कुछ बढ़ा होगा। तो इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा है, इस पे उल्टा लगा है, तो इसका स्पीड घटेगा और इसका बढ़ेगा। टॉर्क लग रहा है ना फ्रिक्शन की वजह से। जस्ट टच जब करेगा तो उस समय सोचो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा सडन में बहुत ज्यादा लगेगा, तुरंत ही बहुत ज्यादा लगेगा, यानी कि उस समय इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव होगा तो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, तो उस समय पे हम मोमेंटम कंजर्व नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। कुछ ना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं होगा। तो इसको इम्पल्स से सोचना पड़ेगा कि इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट वन, तो फर्स्ट के लिए अगर देखें, फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए इम्पल्स जो सर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हाँ सर जो एक क्वेश्चन किए थे हम लोग जिसमें एक डिस्क को दूसरे डिस्क के ऊपर लाके रख दिए थे, उसमें इम्पल्सिव फोर्स नहीं एक्ट हुआ था। उसमें पूरे सरफेस पे एकदम स्लोली पुट करे थे, और इसमें जैसे रिंग एक आ रहा है ऊपर रखे थे हम लोग, तो पूरे सरफेस पे आया होगा।
और बहुत धीरे धीरे टच कर रहे थे, मतलब उस केस को हम लोग ऐसा माने थे। और इस केस में कि ऐसे साइड से अगर हम टच कर रहे हैं तो साइड से जब एक रोटेट कर रहा होता है दूसरे को जब टच करते हैं तो देखे होगे कि बहुत तेजी से वो भी चलने लगता है। जैसे कि पेरिफेरी के लॉन्ग है, पेरिफेरी पे अगर हम कोई एक ऐसा पार्टिकल रख दे तो बहुत तेजी से फेंकाता है, और हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो पूरे सरफेस, पूरे मतलब इस पूरे सरफेस को ही देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना एरिया है सारे एरिया पे नॉर्मल लगा होगा और उस हिसाब से आता है। तो उस केस में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उस केस में हम लोग देखते हैं तो उस केस में उतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर पाता। जैसे कि अगर खुद ही को एज्यूम करो कि एक टेबल रोटेट कर रहा है और टेबल पे हम पेरिफेरी पे एक जगह खड़े हों तुरंत, तो खड़े होंगे तो क्या होगा कि फोर्स तो तेजी से लगेगा, कहेंगे। लेकिन अगर हम लेटेंगे उस पे, ठीक है, अगर हम लेटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम उस पे लेटेंगे तो उतना हमको फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे, वहां भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो वहां पे हम लोग इम्पल्सिव को नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे नहीं करते। तो फर्स्ट के लिए इम्पल्स क्या लिखेंगे बोल? इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? कराओ, कैसे कराओगे? मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन था? किसी नेट भी, एक्सटर्नल फोर्स 0। हाँ, तो कोई भी एक एक्सिस मानो और देखो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिस्टम के तो 0 हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम के लिए तो 0 हो रहा है। हेलो, किसके अबाउट फाइंड, हाँ किसके अबाउट फाइंड कर रहे हो? जहाँ टच किया दोनों डिस्क एक दूसरे हाँ, को, के अबाउट। अगर हम उसी पॉइंट पे बैठ जाएं तो ठीक है, तो उस पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर याद करो कि यहाँ पे तो सोचना थोड़ा अति हो रहा है। हम लोग लिनियर मोमेंटम के केस में भी जब इम्पल्सिव फोर्स लगता था तो क्या होता था? तो आप लोग थे उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो हाँ ठीक है, चलो। जैसे कि इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, ठीक है, तो कराएंगे तो किसी एक एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक एक्सिस अगर हम पुट करेंगे, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो कोई भी एक एक्सिस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? हम्म, हमको तो कोई सिंपल एक्सिस दिख नहीं रहा है कि किसके अबाउट कंजर्व कराएं। अच्छा ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम दोनों का रेडियस अलग अलग माने हैं, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे हम दोनों का रेडियस अलग अलग माने हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा एक ही है। ये बात समझ में आया। और ये फ्रिक्शन जो है कब तक लग रहा होगा, जब तक कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी सेम ना हो जाए। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा रेडियस है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो इस पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इसका अगर हम लिखेंगे ओमेगा 1 R1 और इसका लिख रहे हैं ओमेगा 2 R2, तो ये ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि R1 R2 दोनों बराबर नहीं है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लगने के लिए वो फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट should be 0 for friction 0। फ्रिक्शन 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। वो कब हो सकता है, उस वाले केस में ओमेगा सेम हो जाएगा तो हो जाएगा, इस केस में ओमेगा सेम नहीं होगा, ओमेगा अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर उसका जो है ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2 के बराबर होगा, और फ्रिक्शन तब तक ही एक्ट करेगा जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी सेम ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, यानी दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा और मोमेंटम सेम हो सकता है। देखते हैं आगे। ठीक है, इतना बात समझ आया कि दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। वेलोसिटी सेम होने के लिए कब तक होगा, जब तक कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो पूरे समय एक्ट नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन एक्ट किया फिर खत्म हो गया, और कब खत्म हो गया, जब दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेम होगी, उस समय दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा। अब अगर हम देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ से देख रहे हैं ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2 आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल रहा है। और यहाँ से हम देख रहे हैं अगर R1 R2 दोनों बराबर होता तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होता, लेकिन R1 R2 बराबर नहीं। अब हमको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फाइंड करना है, तो इम्पल्स का सहारा ले रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो टॉर्क लग रहा है F इंटू R1, किसी टाइम t के लिए लग रहा है तो FR 1t लिख दे रहे हैं। तो ये जो आएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हम कितना लिखेंगे, बोलो। I omega 1 minus I omega naught. I1 omega 1 minus I omega naught. I1 omega naught. ठीक है, I फाइनल माइनस आई एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ये लिख लेंगे, और FR 2 इंटू टी लिखेंगे तो लिखेंगे I2 ओमेगा 1 तो 0, ओमेगा नॉट है नहीं,
ओमेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको आ जाएगा फाइनल ही हम लिखे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है फाइनल। यहाँ से हमको 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं। अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो 3 इक्वेशंस है हमारे पास, अननोन कितने हैं, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड टी, 3 अननोन है। सल्फर एफ भी है। एफ भी है, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा। हो तो जाएगा, 1 2 और 3 को रेशियो ले लेंगे तो एफ टी तो ऐसे ही कट जाएगा। यस सर। ठीक है, 2 और 3 को रेशियो ले लेंगे तो एफ टी कट जाएगा, 2 इक्वेशन बचेगा, 2 अननोन बचेगा। ठीक है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व कराते हैं, अच्छा ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन जो हो रहा है कि तुरंत खत्म भी नहीं हो रहा है, इम्पल्सिव है, लेकिन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो कुछ दौरान कुछ देर तक के लिए ये चेंज कर रहा है, तो हम अगर इनिशियल फाइनल फिर भी क्यों नहीं कर सकते इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं। सर जैसे पैरेलल डिस्क है, उसका एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 है, तो अगर हम लोग उसका कोई दूसरे एक्सिस के अबाउट लिखना चाहेंगे ओमेगा, तो वो तो चेंज कर जाएगा क्या? तो चेंज तो करेगा ही। उसको कैसे आई कैलकुलेट करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वही यस सर। इंडिविजुअल पार्टिकलों लास्ट में देखेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन करके शिफ्टिंग करते हैं हम लोग, तो उसको में ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम बाद में। रखना है कि इसमें इम्पल्सिव लग रहा है, कुछ देर तक लग रहा है, जबकि दोनों का पॉइंट का वेलोसिटी नहीं हो जाता है, तो इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग है। R1 R2 अगर इक्वल होता तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हो, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे वही कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशनल भी मोशन हो रहा होगा। कहाँ गया? सब तो वही। नहीं, क्वेश्चन देख के रखे थे, कहाँ गए वो गया। हाँ, ऐसा एक रॉड दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पे ये हिंज किया हुआ है, मास सेम है, लेंथ एल है, ठीक है। ये हिंज किया, इसको हम जरा से इधर की तरफ पुश कर दिए, ठीक है, पुश्ड स्लाइटली, यानी कि हम स्लाइटली पुश कर रहे हैं ताकि ये गिर जाए, लुढ़क जाए, बस और कुछ नहीं। तो मान लेते हैं कि ये किसी टाइम पे ये इधर की तरफ इतना आ गया, ये किसी एंगल थीटा पे आ गया, तो इस पोजीशन पे ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ऐसा एक रॉड है, अगर ऐसा रखा हुआ है, हम थोड़ा सा अगर गिराएंगे यानी कि उसके इक्विलिब्रियम से पुश करेंगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये फाइनल पोजीशन है। तो इस समय इसका हमको बताना है कि व्हाट इज फाइंड ओमेगा अल्फा, फाइंड अल्फा एट दिस पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पे अल्फा कितना होगा ये हमको बताना है, और सेकेंड ओमेगा कितना है वो बताना है। अल्फा क्या है सर? क्या? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, हो गया। अल्फा तो इजी है, देखो जैसे कि अल्फा अगर हमको निकालना है तो उसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, एम जी, इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारा क्या दिख रहा है, टॉर्क इजकल टू एम जी एल बाई टू साइन ऑफ थीटा, और ये जो होगा हमारा आई ओमेगा, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू आई अल्फा, आई अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा आ जाएगा हमारा कितना, एल से गया 3/2 जी बाई एल साइन थीटा, ठीक है। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? सर रुक जाइए। सर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी कितना नजर है, ओमेगा कितना है बोलो? सर रुक जाइए, बना रहे हैं।
Sir, under root 3g into 1 minus cos theta by L. 3g 1 minus cos theta by L. by L। और किसी का आ रहा है? अंडर रूट 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सब यही आ रहा है। तो देखो, तो ये जो होगा हमारा यहाँ पे L/2 पे होगा, और ये H इतना आया है, एनर्जी कंजर्व कराना है, यही करना है और कुछ नहीं। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये H है। तो H जो हमको दिखेगा वो ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, L/2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि इनिशियल जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और चेंज इन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो H निकालिए, तो mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 गया, एक L ओमेगा हमको d g माइनस थीटा बाई L। ये दिख रहा है, ऐसे ही काम करना है। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही क्या दूसरे तरीका से हेलो, बना। क्या बोल रहे हो, आवाज कट रहा है। दूसरे तरीका से बनाया हमने। क्या किए, अल्फा लेकर थीटा एंगुलर हाँ, मान ओमेगा लिया। इंटू डी ओमेगा बाई डी टी डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, यस और अल्फा जो है टाइम के साथ साथ थीटा के साथ साथ वेरी करेगा। तो अल्फा को से कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो हम लोग एक्सेलरेशन यूज करते थे v dv बाई dx, वैसे ही अल्फा को यूज कर सकते हैं हम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इससे यूज करके आराम से हम निकाल सकते हैं। अल्फा दिख रहा है कि एज ए फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना। ठीक है, तो आज तुम लोगों को पक्का हम होमवर्क भेज देंगे कि कौन कौन सा करना है। ठीक है, मॉड्यूल का भी और HC वर्मा का भी, दोनों। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग दोनों रोलिंग शुरू करेंगे, मतलब कि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन, यानी कि हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि ट्रांसलेशनल के बारे में पढ़े थे। अभी जितना कुछ पढ़े वो रोटेशन के बारे में पढ़े, कि सिर्फ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा। अब मान लेते हैं रोटेट करते करते चलने भी लगा, साइकिल के पहिया, गाड़ी का पहिया, ये लोग रोटेट करता है और आगे भी चलता है। तो इन सब केसेस में क्या होगा, कैसे होगा, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू टू। सर। थैंक यू सर। ठीक है, एंड करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।